नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। हमारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर में मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, तो उसमें क्या हमें पढ़ना है। तो 8 यूनिट में ये विभाजित है, जिसमें पहली 4 यूनिट मनी एंड बैंकिंग से संबंधित है, जबकि 4 और यूनिट 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं यूनिट पब्लिक फाइनेंस से संबंधित है। तो पहली यूनिट में हमें पढ़ना है मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की परिभाषा और वैल्यू ऑफ मनी की डिफिनीशन। ग्रेशम का लॉ पढ़ना है। ग्रेशम का नियम क्या है? रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी। तीनों प्रकार की इकोनॉमी, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, उसका अध्ययन करना है। और धातु मुद्रा और पेपर मुद्रा किस प्रकार से प्रकाशित छापी जाती हैं, इसका अध्ययन हमें इसी यूनिट में करना है। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को विकसित किया है, विश्लेषण किया है, उसका अध्ययन करना है। कैश ट्रांजैक्शन, कैश बैलेंस अप्रोच और कीन्स का अप्रोच, मुद्रा के संदर्भ में कीन्स का अप्रोच, इसका अध्ययन हमें करना है पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में है सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर, इंडियन करेंसी सिस्टम। इस यूनिट में उसका अध्ययन करना है। तीसरी यूनिट में बैंकिंग है, तो कमर्शियल बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, वाणिज्यिक बैंक क्या क्या कार्य करते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन करते हैं। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का अध्ययन इस यूनिट में करेंगे। और चौथी जो यूनिट है उसमें सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक का इतिहास क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है। तो क्रेडिट कंट्रोल, जो साख नियंत्रण है, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। साख नियंत्रण की दोनों रीतियां, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीतियां, उसका अध्ययन करेंगे। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का विश्लेषण इस यूनिट में करेंगे। कब उसकी स्थापना हुई, क्या उसके कार्य हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का अध्ययन इस चौथी यूनिट में हम सब करेंगे। इस यूनिट में पढ़ेंगे नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त किसे कहते हैं, लोक वित्त का क्या उद्देश्य है, प्राइवेट वित्त और लोक वित्त में क्या अंतर है, पब्लिक और प्राइवेट गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं क्या है, निजी वस्तुएं क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मार्केट फेल्यूर, बाजार असफलता के क्या कारण है, किसे कहते हैं बाजार असफलता, और रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का क्या रोल है बाजार जो फेल्यूर है उसमें। छठी यूनिट में है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और काजेज ऑफ ग्रोथ पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या कारण है जिस कारण से भारत सरकार का व्यय, सार्वजनिक व्यय जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। 7वीं यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन, करारोपण, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कर की परिभाषा, कैनन ऑफ टैक्सेशन, कर के सिद्धांत, जो विभिन्न सिद्धांत करों के दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। टैक्स बर्डन, कर भार क्या है,
इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कराघात व करापात किसे कहते हैं, टैक्सेबल कैपेसिटी, करदान क्षमता क्या है, और इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, करारोपण का प्रभाव, इसका अध्ययन, और गुड टैक्स सिस्टम, एक अच्छी कर प्रणाली किसे कहते हैं, अच्छी कर प्रणाली के जो मानक हैं उसके आधार पर भारतीय कर प्रणाली की तुलना। ये 7वीं यूनिट में हम सब पढ़ेंगे। 8वीं यूनिट में है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के क्या अर्थ है, राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य है, राजकोषीय नीति के कौन कौन से उपकरण है, और रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। विकासशील और अर्धविकसित जो देश हैं उनके जो सिस्टम है उसमें फिस्कल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का क्या प्रभाव है, क्या कार्य है, उसका अध्ययन हम इस यूनिट में करेंगे। बजट और टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, जो करों में सुधार के जो कार्यक्रम भारत में हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए हो या अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए हो, इसका अध्ययन करेंगे। फेडरलिज्म फिस्कल सिस्टम इन इंडिया, जो संघीय ढांचा है भारत का, उसमें फिस्कल पॉलिसी सिस्टम किस प्रकार से कार्य करती है उसका अध्ययन करेंगे। वित्त आयोग का अध्ययन इसी यूनिट में हम सब करेंगे। तो इस प्रकार से मुद्रा, बैंकिंग व राजस्व, जो BA 4 सेमेस्टर का हमारा सिलेबस है, 8 यूनिट में विभाजित है।